हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, इससे पहले की क्लास में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफार्मा आपको समझाया था, उससे के कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं मैंने अपने चैनल पर। क्लास 11 की प्लेलिस्ट में आप वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर अभी अभी जुड़े हैं आप हमसे तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है विदाउट एडजस्टमेंट, ये जिसको हम इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, उसका जो सेकंड पार्ट है, जैसे फर्स्ट चीज मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में का जो फॉर्मेट होता है, जो प्रोफार्मा है, वो मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या चीज होती है प्रॉफिट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड किए थे। ट्रेडिंग अकाउंट में सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड या जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है ना। तो कौन कौन से वो एक्सपेंसेस, कौन कौन सी इनकम होती है, प्रोफार्मा है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है, वो प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट से अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है क्रेडिट साइड में, और अगर ग्रॉस लॉस निकलता है तो वो आ जाता है डेबिट साइड में, ठीक है। डेबिट साइड में लॉस आता है, इसके अलावा सभी एक्सपेंसेस आते हैं। तो मैंने कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं जो हमें क्वेश्चन में बार बार काम आने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे कौन सा, तो सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस का मीन ये हुआ कि सैलरी, ऑफिस या सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। जैसे सैलरी एंड वेजेस, जो भी एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे या वेजेस है वो इसमें आएगा। वेजेस ट्रेडिंग में आता है, वेजेस ट्रेडिंग में भी आता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। ये आप याद रखना। रेंट, रेट्स एंड टैक्स, जो भी रेंट होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेब्ट्स, कमीशन, इंटरेस्ट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और टू नेट प्रॉफिट। तो ये एक्सपेंसेस जो है वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसकी लिस्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, वो आपको याद करना रहेगा, है ना। सिंपल सी चीजें हैं, जल्दी याद हो जाएंगे। ये हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें प्रैक्टिस में आपको याद हो जाएंगे। क्रेडिट साइड में बात करें तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जो कहां से आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से आता है जो, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, तो जो भी इनकम होंगी वो सभी इनकम्स क्रेडिट साइड में आएंगी, जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड में आएंगे। तो इनकम में इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सॉरी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या नेट लॉस। तो अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो लॉस आएगा, जो लॉस आएगा उसको ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में और कैपिटल अकाउंट में से लेस कर दिया जाएगा, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे इसके बाद। ये अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो डेबिट साइड में प्रॉफिट आएगा, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे, वो भी ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट, कहां पर, कैपिटल में जाके, और कैपिटल में उस नेट प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोफार्मा है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। चलिए, तो ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना। ट्रेडिंग के बाद में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और उसी पेज पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन हम सेपरेट बना रहे हैं यहाँ पे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हमने सीखा, उसके मैंने वीडियो अपलोड कर दी है हमारे चैनल पर, क्लास 11 की प्लेलिस्ट में आप जाके पढ़ सकते हैं वहां से। तो पहले आप चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लें। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आते, ठीक है। तो आपको वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। तो हमें क्या बनाना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च को। सबसे पहले दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट।
तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 9400। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहां आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 9400। सबसे पहले तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया 9400, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है सैलरी। अब सैलरी जो है ना वो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस कहां आते हैं डेबिट में, तो यहां लिखेंगे टू सैलरीज, सैलरी। तो सैलरी कितनी दी हुई है 1200, 1200 रुपए, तो ये हमने सैलरी लिख ली, ठीक है। इसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्स ₹700, ये भी एक्सपेंसेस है, यहीं आएंगे। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो रेंट रेट टैक्सेस कितने हैं 700 है, ये भी यहां आ गए डेबिट में। इसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम भी एक एक्सपेंसेस है, ये भी यहीं पर आएगा डेबिट में। तो टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज टेलीग्राम है 150, 150 यहां लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद एक कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग में, और कैरेज आउटवर्ड आता है कहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कैरेज आउटवर्ड दिया है 60 रुपीज, यहां लिख देंगे टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड है 60 रुपीज, ठीक है। इसके बाद कैरेज आउटवर्ड के बाद में क्या है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी डेबिट में आएगा, उस साइड में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन। ये ही आपको बस याद करना है कि कौन सी चीज कहां पर आ रही है, बस ये याद करना है आपको। डेप्रिसिएशन है 240, 240, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन लिख दिया हमने। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब देखिए इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है तो कहां पर आएगा क्रेडिट साइड में, तो इंटरेस्ट रिसीव बाय साइड में लिख देंगे हम बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 150 रुपीज, तो हमने बाय साइड क्रेडिट साइड में लिख दिया। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहां पर आएगा, इनकम क्रेडिट साइड आएंगी, तो बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 200, तो ये लिख दिया हमने क्रेडिट साइड में। फिर दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट अगर अलाउ होगा तो डेबिट में आएगा, और रिसीव होगा तो क्रेडिट में आएगा, तो यहां लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव कितना है 250, 250। फिर इसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड कहां आएगा डेबिट साइड में आएगा, टू डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है 260, 260 यहां लिख दिया हमने। इसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना, ये याद रखना आप। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। यहां लिख देंगे हम टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस कितने हैं 150 रुपीज, 150, ठीक है। इसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स है 240, 240, ये भी कहां आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा। टू रिपेयर्स एक्सपेंसेस है 240, तो 240 हमने रिपेयर्स लिख दिया। ये सभी चीजें हमने लिख दी, जहां जहां कौन कौन सी चीजें डेबिट में आ रही थी और कौन कौन सी चीजें क्रेडिट में आ रही थी, ठीक है। अब लगाते हैं हम इसका टोटल, ठीक है। तो कहीं का भी टोटल ज्यादा आ सकता है, डेबिट साइड का भी ज्यादा आ सकता है और क्रेडिट साइड का भी ज्यादा आ सकता है। मुझे अभी क्रेडिट साइड का ज्यादा लग रहा है, तो इसका टोटल लगाते हैं 0। आपको दोनों तरफ का लगा लें आप रफ में, कोई इशू नहीं। 5 5 5 10 पावर 1, 5 6 6 to 8 8 plus 10 पावर 1, 1 मीन 9 1 10, 10,000 आ गया, ठीक है ना, ठीक है। ये 10,000 यहां लिख देंगे। अब हम लगाएंगे इन सभी का टोटल। देखिए
तो मैं यहां लगा देता हूं, आप रफ में लगा लेना 0 0 0, ठीक है। 5 6 5 11 15 21 26 30 पावर 3, 5 12 13 15 17 18 20 पावर 2, 2 प्लस 1 3, 3000। तो 10,000 में से 3000 माइनस कर देंगे तो जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आएगा हमारा 7000। ये जो नेट प्रॉफिट है इसको लिख देंगे हम टू नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर होगा कहां पर, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस हो जाएगा ये नेट प्रॉफिट जाके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना। और इसका फॉर्मेट जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, उस फॉर्मेट को आप अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज डेबिट में आती है और कौन सी चीज क्रेडिट में। बस आपको ये याद रखना है कि सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे वो डेबिट साइड में आएंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते हैं, और ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड में सभी इनडायरेक्ट इनकम आती हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो हमारा नेट प्रॉफिट निकला। अब इसके बाद जो होता है, इसके बाद बनती है बैलेंस शीट, वो मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमसे, और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो हमारा चैनल सब्सक्राइब। इसमें लेटेस्ट वीडियो आपको डेली मिलते हैं, डेली क्लास 11 कॉमर्स 12 कॉमर्स के वीडियो में अपलोड करता हूं। मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।